हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है एमवीजी सर। तो ये चैनल आप लोगों को शुरुआत किया गया है, तो आपको इस चैनल का सबसे पहले कंटेंट्स दे देते हैं। हमारे पास इस चैनल का क्या कॉन्टेक्ट होने वाला है। इस चैनल पे जितने सारे आपको एग्जाम दिख रहे हैं, आपका हमारे पास एनसीईआरटी बुक हो या किसी और बुक का सोल्यूशन हो, सीबीएसई या किसी और बोर्ड का पीवाईक्यू हो, आइजर का, सीयूटी का, नीट का, एम्स का, स्टेट हमारे पास नर्सिंग एग्जाम का, जेई मेंस और जेई एडवांस का, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और केमिस्ट्री का सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको हर एक चीज मिलेगा। कॉन्सेप्ट से लेके करियर तक हम चलेंगे, इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और हर एक पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेगा। और जो आपको नहीं मिल रहा है वो नीचे कमेंट कर देंगे तो हम आप भी वो भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये रहा आपके सारे एग्जाम जिसके लिए हम इस चैनल पे डेडिकेटेड हैं, जिसपे आप हमारे पास इस चैनल के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो अभी इस सीरीज के अंदर हमारे पास क्या करने वाले हैं, इस सीरीज के अंदर हमारे पास नीट में 38 ईयर के जितने भी पीवाईक्यूज हमारे पास आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, जो कि हमारे पास 1988 से लेके हमारे 2025 तक 38 ईयर के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री होता है, उसमें हम डील करने वाले हैं। और हमें इस नए तरीके से करेंगे। नए तरीके से कैसे करेंगे हम, हर एक लेक्चर के अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेगा, जिसका हमारे पास नाम रहेगा नीट पीवाईक्यू क्विज। ये नीट का पीवाईक्यू रहेगा, लेकिन इसमें 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसको कैसे यूज करना है, आप इस चीज का कैसे फायदा उठा सकते हो, तो इसके लिए आपको 4 स्टेप को फॉलो करना है और आप इसका ज्यादा बेहतर आउटपुट ले पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को हमारे पास स्कोरिंग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे स्कोर करेंगे और हमारे लिए इसका कैसे हमारे पास बेनिफिट उठा रहे होंगे। पहला, हर एक वीडियो के अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन मिल रहा होगा, हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। दूसरा, स्कोरिंग सिस्टम क्या है, करेक्ट आपको नंबर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, अगर आप रॉन्ग करते हो तो -1 दिया जाएगा, और आप स्किप करते हो तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। अपने आप को देना है। दूसरा, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, जब भी आपके पास कोई स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आए, आप उसको वेट करिए और उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अपना कैलकुलेशन जो भी रहेगा और अपना जो भी आपके कितने नंबर आए और कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, आप इस चीज को देख पाएंगे। अपने तरीके से आपको इवेल्युएट करना है। और ये कैसे करना है जी, हमें करना है सेल्फ इवेल्युएट करना है। हमें 40 में से अपने आप को खुद को मार्क्स देना है। वो मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, ताकि हम भी आपका प्रोग्रेस देख पाए कि कैसे कर रहे हैं। और जो भी टफ क्वेश्चन है, जो भी आपसे क्वेश्चन ऐसे है जो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसको आप दोबारा रिकैप कर सकते हैं। अगर जो उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया, कुछ छोटा मोटा डाउट रह जाता है, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रो टिप के लिए क्या कर सकते हैं आप, बहुत अपने एग्जाम को एक्सेलरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यूजफुल नोट बना दीजिए। आप नोट्स बना लीजिए किसी कॉपी में, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए और किस लिए गलत हुए आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया उसको रिकैप करके भी देख सकते हैं, और नहीं आ रहा है उसके बाद तो फिर हमें आप कमेंट करके बता दीजिए। और अगला हमारे पास क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए, ताकि आपको नीट में ज्यादा मार्क्स मिल पाए। और बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट करो, और कमेंट आपको स्कोर भी कमेंट करना है, अपना स्कोर भी कमेंट करना है, और हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपको रिप्लाई करें और आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है। और आपको इसका फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स या फ्री स्टडी मटेरियल आपको कहां कहां देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हर एक चीज आपको इसमें फ्री दिया जाएगा। आपको कहां मिलेगा जी, हमारे टेलीग्राम पे मिल सकता है, आपको व्हाट्सएप पे मिल सकता है, और हमारा वेबसाइट है इस पे मिल सकता है। टेलीग्राम पे एमवीजी सर केमिस्ट्री के नाम से मिलेगा, व्हाट्सएप पे हमारे पास एमवीजी व्हाट्सएप चैनल आपको एमवीजी सर से मिलेगा, और हमारे पास वेबसाइट एमवीजी सर ब्लॉगर हमारे ब्लॉग स्पोर्ट्स पे देखने को मिल जाएगा। और हर बार आप जरूर ऐसा कोशिश करिए, कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा हमारे पास, उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करिए कि उसमें क्या लिखा हो सकता है आपके लिए यूजफुल चीजें हमारे पास ऐड किया गया हो। बाकी अगर आप इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं तो इसके पूरे सारे इस प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सारे प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसको स्कैन कर सकते हो। अगर आप पूरे इस हमारे पास पूरे केमिस्ट्री को अगर जो आप देखना चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। और जरूर आप कोशिश करिए कि हमारे पास प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो वहां पे ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है, तो आप वहां से उस चीज को एक्सेस भी कर पाएंगे। और बाकी आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ हम कुछ
वैल्यू आपकी जिंदगी में क्रिएट कर पाए, तो ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पे आप डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपकी इच्छाओं पर निर्भर है। लेकिन कोशिश करिए, बढ़िया से बढ़िया करिए, अपने आप से लेके वादा करिए कि हाँ हम अपना बेस्ट दे रहे होंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो इसके किसके डायमेंशन से मैच करता होगा, वो हमें ऑप्शंस बताने हैं। तो आइए हमारे पास बात करते हैं कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, उस चीज को देखिए। तो बताइए प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू में होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ के बराबर होता है। तो हमारे पास मास का किस में लेते हैं, केजी के अंदर, और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड इंटू में डिवाइड बाई में टाइम इज इक्वल टू में टाइम, ताकि हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का किस में लेंगे, मीटर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और नीचे एक और टाइम है, तो टाइम का कितना हो जाएगा, टाइम का 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस में। तो हमारे पास 1 मीटर से 1 मीटर हमारे पास काट देंगे, 1 मीटर से 1 मीटर काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, केजी मीटर इनवर्स और सेकेंड की पावर माइनस का 2 बच जाएगा। और इसका एमएलटी में लिखेंगे कितना हो जाएगा, एम का 1 बनेगा, और एल का कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, और टी का कितना बनेगा, माइनस का 2। और ये अपना क्या है, टारगेट, यही हमें मैच कराना है, जिससे मैच हो गया हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है जी। तो आइए ऑप्शन नंबर ए में चेक करिए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और फोर्स का डायमेंशन हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन क्या है, हमारे पास केजी इंटू में मीटर इंटू में सेकंड का पावर माइनस का 2, और हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास, हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो आप चेक करो, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या डायमेंशन बनेगा, केजी मीटर माइनस का 2, और हमारे पास सेकंड का माइनस का 2। अगर इसका एमएलटी लिखेंगे तो इसका एमएलटी कितना आएगा जी, एमएलटी इसका आएगा m1 टी एल माइनस 2, और हमारे पास टी माइनस का 2 आएगा, जो कि इससे मैच नहीं करता है। ओके जी। आइए अगला, अब अगले बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने देखो एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू में हमारे पास आइंस्टाइन वाला एनर्जी लिया गया है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। आपके पास जो एनर्जी है आप उसको लेके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखेंगे आपको इसमें से कंफर्टेबल है। इसलिए मैंने 2 एनर्जी को रख के दिखा दिया ताकि आपको ज्यादा कन्वीनियंट ना हो कि कौन सा एनर्जी लेना है हमें। तो बताइए एनर्जी क्या था, ए इक्वल टू में सी का स्क्वायर, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमारे पास एम क्या है, मास का किस में लेंगे, केजी में, और हमारे पास क्या है, स्पीड का कितना होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, और इसको हमारे पास ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर इंटू में सेकंड का पावर माइनस का 2, और नीचे हमारे पास इसको करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास पावर 3 से पावर 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 एम हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा मीटर। तो इसका हमारे पास एमएलटी कैसे लिखेंगे, केजी मीटर का इनवर्स और सेकंड का पावर माइनस का 2, और इसका एमएलटी लिखेंगे कितना आएगा, एम एल माइनस में 1 और टी माइनस का 2, जो कि इससे मैच कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन है जी। आई इसी टाइप से फोर्स का हमारे पास यहाँ पे ऊपर निकाल ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। और एनर्जी का मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है ना, मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी का, तो हमने वेलोसिटी का भी यहाँ पे निकाल के देख लिया। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादातर हमारे पास फिजिक्स में डील करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री में था, तो उसको भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया। चलिए अगला देखिए, कह रहा था कि गिवन नंबर, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए और उस नंबर्स के अंदर हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर लाई करते हैं। अच्छा, हमारे पास नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और कितने क्वेश्चन करेक्ट और रॉन्ग और राइट कितने हमारे पास क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। तो आइए इसको देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का टोटल हमारे पास 5 लॉस होते हैं, और लॉस क्या होते हैं, जीरो कब गिनना है और कब नहीं गिनना है, यही बात देखना होता है। तो आइए उस लॉ को एक बार रिकैप कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया था, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 5 लॉ में से जो पहला लॉ कहता है जितने भी जीरो के अलावा यानी 1 से लेकर 9 तक यानी नॉन जीरो जितने भी नंबर रहेंगे वो हर हमेशा से सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। तो देखिए नॉन जीरो हर हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 1 2 3 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा। डन है।
ये दूसरा लीडिंग जीरो, यानी जो हमारे पास लेफ्ट वाले जितने भी जीरो होते हैं, किसी भी नंबर के पहले अगर जो लेफ्ट में जीरो आ जा रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। किसी भी नंबर के आगे हमारे कोई भी अगर हमारा नॉन सिग्निफिकेंट, हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जो कोई भी हमारे पास जितने भी जीरो आ रहे हैं सारे के सारे कैसे होंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होंगे। जैसे जीरो के पहले बताओ कोई भी सिग्निफिकेंट हमारे पास नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको हमारे पास जितना ये नंबर बचा हुआ है आगे वाला लेफ्ट वाले सारे हमारे पास जीरो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे हमारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट हमारे पास नहीं है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2। अच्छा, यही अगर दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आ गया था काउंट करना है कि नहीं करना है, तब करते हैं। अगर देखो इस वाले में क्यों काउंट नहीं किया कि इसके सामने इसके पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट हमारे पास नहीं था, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। और बीच वाले में क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हमारे पास आ गया है, इसीलिए हम इसको काउंट कर रहे होंगे। तो इसके अंदर बताओ हमारे पास 1002 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अच्छा ओके देन, अच्छा अगर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारे पास जीरो कब काउंट करना है ये भी ध्यान दे लो। अगर कोई भी डेसिमल प्लेस के अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में नॉन जीरो हमारे पास डिजिट रहेगा तो उस चीज में उस केस के अंदर हम उसको काउंट कर रहे होंगे। जैसे कि देखिए यहां लिखा हमारे पास हमारा टेलिंग मतलब हमारा नॉन जीरो डिजिट आगे हमारे पास पहले होना चाहिए। तो जैसे बताओ 100 में 100 डॉट लिखा है, ध्यान रखना है 100 डॉट लिखा है, इसका ये मतलब है कि बताओ 100 के बाद हमारे डॉट के पहले हमारे पास क्या नॉन जीरो डिजिट है, तो 100 के बाद तो तीनों नंबर लिया जाएगा, तब यहाँ पे जीरो गिनेंगे, उस टाइम पे यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा। अगर सिर्फ मान लो जैसे 100 लिखा रहता, ओनली 100 लिखा रहता, तब कितना आता बताओ, डॉट तो नहीं लगा है यहाँ पर, डॉट नहीं लगाया तो हमारे पास क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे जीरो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैसे आ जाएंगे, ये हमारे पास एक टेलिंग बन जाएंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1। अच्छा 100 पे डॉट और डबल जीरो आ जाए तब बताओ, मैंने बोला कि नॉन जीरो अगर हमारे पास लेफ्ट में आ जाएगा तो सारे सिग्निफिकेंट गिना जाएगा, बस एक्सपर्ट वहां पे डॉट लगा होना चाहिए। तो बताओ इसके अंदर कितने होंगे, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो रहे होंगे। ओके अगला वाला, किसी भी एग्जैक्ट नंबर के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे 5 एप्पल यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर होते हैं, जैसे 1 दर्जन इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। बताओ पहले वाले में कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 3। अगले वाले में चेक करो आगे जीरो है यानी लीडिंग जीरो है, तो लीडिंग जीरो को हम नहीं करते हैं, तो इसका भी कितना आएगा 3 आएगा। बताओ फिर आगे जीरो है तो हमारे पास इसका भी कितना आएगा 3, तो 3 3 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डन है। अगला आइए, कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी हमारा सॉल्यूशन की जो डेंसिटी हमारे पास इतना दिया हुआ है, हमारे पास इतना डेंसिटी उसका दिया हुआ है, देन मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूशन बताना है और उसका वॉल्यूम हमारे पास दिया है 2.5 ml, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो मोटा मोटी आपसे क्वेश्चन देखो, कई बच्चे ऐसे कर रहे होंगे कि डेंसिटी बराबर मास कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और क्वेश्चन में मास पूछा गया है यानी मास इंटू में क्या कर देंगे वॉल्यूम, और मास कितना दिया हुआ है, मास नहीं डेंसिटी कितना दिया हुआ है 2.15 ग्राम पर ml इंटू, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है 2.5 ml, और हमारे पास ml से ml कट जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्वेश्चन है आपसे करवाना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए करके दिखा देता हूं कि इसका क्वेश्चन को करके कितना आएगा। 2.15 इंटू में 2.5, ये आपका आ रहा है 5.375 ग्राम आ रहा है, इतना मास आ रहा है। क्वेश्चन करवाना ही नहीं चाह रहा था आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमें पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर होने के लिए हमारे पास क्या 2 लॉ लगते हैं, या तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है तब कौन सा लगता है, या दूसरा जब हमारे पास क्या जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या होता है। तो हमें पता है कि एडिशन के अंदर लिस्ट डेसिमल देखते हैं, लिस्ट डेसिमल देखते हैं हमारे पास,
कितने डेसिमल कम है। जैसे हमारे पास 12 पॉइंट में 1 और प्लस में 0 पॉइंट में 3 को हमारे पास चेक करेंगे तो बताओ लीस्ट डेसिमल क्या है हमारे पास। डेसिमल के बाद क्या नंबर है 1, तो हमारे पास इसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं यहाँ पर। डन है जी। अच्छा, वही अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवाइजन रहता तो क्या कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते। जैसे इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे 3 है, इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपको कम से कम कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहा है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाला आंसर दोगे, जिसमें हमारे पास फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। तो बताओ ये आपने क्या किया है, ये आपने मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या देखना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो इसके अंदर 2 वाला आंसर करेक्ट आएगा। इन सब में हमारे पास एक ही है, इसके अंदर टोटल चेक करोगे तो 4 है, इसके अंदर चेक करोगे तो इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर चेक करोगे तो 3 है, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। जानना जी, ऐसे क्वेश्चन आपको करने नहीं होते हैं, बस ऐसे ही हमारे पास हो जाते हैं। आइए, कहा जा रहा है इक्वल मास ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द मीथेन हैव टेकन इन ए कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम वी एट हमारे पास टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन। हमारे पास द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस हमारे पास H2O2 और मीथेन वुड बी द। कहा जा रहा है कि हमारे पास इक्वल मासेस हैं, 3 गैसेस के इक्वल मासेस और उसका टेम्परेचर हमारे पास सेम है, हमारे पास सेम टेम्परेचर है, और उसके हमें बताना है, उस टेम्परेचर सेम और उसका बताना हमारे पास उसके मोल्स का क्या रेशियो होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा। तो आइए थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, थर्मो में भी काम आएगा, बहुत जगह ये चार्ट काम आएगा। आइए इस पूरे चार्ट को हमारे पास समझाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए लिखा गया है पूरा चार्ट। देखिए, गैसियस लॉ के टोटल 5 लॉ होते हैं, ठीक है जी, टोटल इंपॉर्टेंट 5 लॉ होते हैं। उस 5 लॉ को एक बार देख लेते हैं भाई, बहुत आगे दिल पे काम आएगा। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें ही आपकी सिलेक्शन को रोक सकती है और आपको सिलेक्शन दिला सकती है। आप चीजों को शॉर्टकट में करोगे भाई, नहीं होगा। शॉर्टकट मत इस्तेमाल करो, मेहनत इस्तेमाल करो भाई, जितना तुम मेहनत करो उतना, क्योंकि ये डाटा अगर ये जरूरत नहीं होता तो मैं भी अपना ये देखो हाथ से लिख के लाया हूं पीपीटी आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे इतना मेरे पास वो नहीं है कि आप लोगों का समय में इन सारी चीजों में बर्बाद करूँ, लेकिन मैं अगर जो कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो सच में ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप बात को मानो और इस चीज को सीखने की कोशिश करो। क्या है, कंसाइज वे में आपको लेके आया हूँ। देखिए क्या है, बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। जब भी ये प्रेशर वाला कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, तो पी को इधर भेज देंगे तो पीवी बराबर में कितना हो जाएगा के। अगर 2 केस रहेंगे तो क्या बन जाएगा, पीवी P1 V1 इज इक्वल टू में P2 V2। इसको सेट करेंगे तो क्या बनेगा, P1 डिवाइडेड बाई में P2 हमारे पास इक्वल टू में V2 डिवाइडेड बाई में V1, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। और ये किस कंडीशन पे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस कंडीशन पे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास और टेम्परेचर दोनों कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और जब जब कम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइसोथर्म कहते हैं, उसको आइसोथर्मल कहते हैं। और इस वाले लॉ को क्या कहते हैं, पीवी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है जी। इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके पास, टेम्परेचर के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या बनेगा, टी को इधर भेज दिया जाएगा, तो वी डिवाइड बाई में टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। और इसको ये अगर जो सेट करें 2 केसेस के लिए ले ले, हमारे पास 2 इक्वल, हमारे पास 2 बॉक्स के लिए ले या 2 आइडियल गैस के लिए ले लेंगे, तो हम क्या कहेंगे V1 डिवाइड बाई में T1 इज इक्वल टू में है V2 डिवाइड बाई में T2। और इसको सेट करेंगे तो क्या करेंगे, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू में T1 डिवाइड बाई में T2 करेंगे। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोबारिक कहते हैं, आइसोबारिक कहेंगे। और एक किसके रिलेशन होता है, V और T में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसी टाइप से आता है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर हमारे पास बढ़ रहा होगा। तो इसको हमारे पास कांस्टेंट लाएंगे तो क्या कहेंगे, P डिवाइड बाई में T इज इक्वल टू में K होता है। इसको सेट करेंगे तो P1 डिवाइड बाई में T1 इज इक्वल टू में P1, हमारे पास P2 डिवाइड बाई में T2। और इसको और सेट करेंगे तो क्या बनेगा,
P1 डिवाइडेड बाई में P2 इक्वल टू में T1 डिवाइडेड बाई में T2 बन जाएगा। बहुत अच्छा। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पे होता है। और इसको जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो क्या कहते हैं, आइसोकोरिक। जो प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक कहलाएगा। ये आपके पूरे थर्मोडायनेमिक के टीजे और फिजिक्स के अंदर बहुत जगह इस्तेमाल होगा, इसीलिए सारे चीजों को आप यहीं पे करने की कोशिश करिए। आप सब्जेक्ट वाइज मत देखो, आप ये देखो कि आपको नॉलेज जो मिल रहा है वो आपके नीट में काम आएगा कि नहीं आएगा, बस आप इस चीज को लेके देख रहे हो। और पी और हमारे पास पी और टी में कैसा ग्राफ होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। फिर आता है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको सेट करेंगे तो क्या करेंगे, V डिवाइड बाई में N इक्वल टू में K, और इसको हमारे दो केसेस के लिए बनाएंगे तो क्या करेंगे, V1 डिवाइड बाई में N1 इक्वल टू में V2 डिवाइड बाई में N2, और इसको और सेट करेंगे तो क्या कहेंगे, V1 डिवाइड बाई में V2 इक्वल टू में N1 डिवाइड बाई में N2 कर रहे होंगे। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या कहते हैं, आइसोथर्म और आइसो बार कहेंगे। ठीक है, आइसोथर्म और आइसो बार। और V और N में कैसा होता है ये रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो एक होता है कॉम्बिनेशन लॉ, ये चार लॉ ही है, पांचवा डाल्टन होता है। एक कॉम्बिनेशन लॉ क्या कहते हैं, सबको जोड़ के, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो मैं कह सकता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NT डिवाइड बाई में P के। और जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको R कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सेट करेंगे तो आप देखेंगे PV इक्वल टू में RT बन जाएगा। और इसको दो केसेस के लिए बनाएंगे तो क्या करेंगे, P1 इंटू में P हमारे पास P1 इंटू में V1 डिवाइड बाई में N1 इज इक्वल टू में P2 इंटू में V2 डिवाइड बाई में N2 इसके बराबर होता है। और अगला होता है, लास्ट होता है जो डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, किसी भी एक प्रेशर को हमारे पास कैसे देखो, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कितना भी रहे। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि इसको हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्या इस वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा मान के कर सकते हैं, चेक करो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं इसका वॉल्यूम ना निकाल के मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का मुझे चेक करना है, बताओ तीनों का रेशियो लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है जी, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई में मोलर मास। किसका निकालना है जी, हमारे पास किसका, हमारे पास ये तीनों के लिए निकालना है। तो इसका डिवाइड बाई में, ये हमारे पास किसके लिए निकालेंगे जी, आइए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ऐसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है। अब मैं निकालूंगा इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास क्या H2 का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का रेशियो निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ में मीथेन का रेशियो। अब इसको चेक करेंगे तो बताइए क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन का जो मोलर मास रहेगा, मोलर मास ऑफ द H2 रेशियो हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ O2, और इसका रेशियो किसके निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई में मोलर मास ऑफ CH4। अब देखो सबका हमारे पास मोलर मास सेम है तो इसको हटा सकते हैं। तो आप ये कहोगे कि हमारे पास 1, मैं इसको 1 आएगा, सबका रेशियो लगा के इसको काट देंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ H2 कितना आएगा 2, और मोलर मास हमारे पास O2 कितना आएगा 32, और मोलर मास हमारे पास इसका कितना आएगा, मीथेन का कितना होता है 16 इसका मोलर मास निकालेंगे मीथेन का तो 16 होता है। आप चेक करो, ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन के अंदर है स्मॉलेस्ट नंबर है। तो बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं इसको क्या करूं, पूरे इक्वेशन को मैं 32 से, इस पूरे इक्वेशन को मैं अगर 32 से मैं इस पे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं 32 से तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा इक्वेशन सेम है। तो आप चेक करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाई में 2 रेशियो हमारे पास 32 डिवाइड बाई में 32 रेशियो हमारे पास 32 डिवाइड बाई में 16। और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास, आप चेक करोगे इसका आंसर कितना आएगा जी, इसका आएगा 16 रेशियो 1 रेशियो 2, और ये वाला आपका आंसर बन जाएगा 16 रेशियो 1 रेशियो 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बन जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
बहुत इजी। अगर मैं कहूंगा इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगला चलो, अगला कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मेजर्ड एट द हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस एंड हमारे पास 1 एटीएम प्रेशर, और हमारे पास उसको बर्न किया जा रहा है 1 लीटर प्रोपेन है, तो उसको हमारे पास कितना आएगा, कितना वॉल्यूम हमारे पास इस्तेमाल हो। बताओ ये कौन सा केस लग गया। क्या हमारे पास डायरेक्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ, वॉल्यूम पूछा जा रहा है इसका, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा तो काम बन जाएगा। हाँ जी, एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैं मोल्स भी निकाल के काम कर सकता हूँ, क्योंकि गैस देखो आइडियल गैस हमारे पास 0 डिग्री हमारे पास दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बताओ प्रोपेन है तो इसका क्या है C3H8 को क्या जलाया जा रहा है O2 के प्रेजेंस में, और जब ये जलता है तो क्या बनता है CO2 प्लस में क्या बनता है वाटर। अब इसको आप बैलेंस करो, 3 कार्बन है तो हमारे पास 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 8, तो इसको जगह हमारे पास डालेंगे 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और हमारे पास इधर हो गया आपका 6 10, तो 10 को इधर कितना करेंगे 5। आप चेक करो 1 मोल इसका लग रहा है और 1 मोल हमारे पास 5 मोल इसके लग रहे हैं, और इसका कितना मोल लग रहा है 3 मोल इसके लग रहे हैं, और 4 मोल इसके बन रहे हैं। सही बात है क्या, 4 मोल हमारे पास इसके बन रहे हैं। तो अब इसका हमारे पास कह रहा है कि कितना लीटर था हमारे पास हमारे पास नीडेड टू द प्रोपन, 1 लीटर है हमारे पास, तो 1 लीटर हमारे पास है, तो मैं 1 लीटर तो कितना लीटर लग रहा है 5 लीटर लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है बराबर होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। वही हमने गैसियस लॉ से ही कर दिया। समझ में आ रहा है इसको कैसे करते हैं। अगला देखिए हमारे पास द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 और हमारे पास एंड SO2 आर द 32 एंड द 64 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एट 15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास उसका प्रेशर इतना दिया हुआ है, एट 1 लीटर हमारे पास 1 लीटर कंडीशन हमारे पास कितना कंटेन क्या कर रहा है N मोलिक्यूल, एंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमारे पास 2 लीटर ऑफ SO2 के अंदर कितना होगा। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कह रहा है कि हमारे पास ऐसा देखिए क्वेश्चन के अंदर भावनाओं को समझिए, कह रहा है कि हमारे पास इस गैस के अंदर हमारे पास कितना है O2 है, और इस वाले कंटेनर के कितना है SO2 है। चेक करिए, और इसका जो मोलर मास है वो 32 है, हमें पता है। इसका जो मोलर मास है वो कितना है जी, हमारे पास 64 है, ये भी हमें पता है। नहीं पता है तो निकाल लेंगे, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा 15 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो प्रेशर है उसका प्रेशर को चेक करो, इसका हमारे पास एंड हमारे पास प्रेशर भी दोनों के लिए कह रहा है सेम है, तो इसका जो प्रेशर है वो 150 mm ऑफ Hg है, तो इसका भी प्रेशर कितना है 150 mm ऑफ Hg है। कह रहा है सेम हमारे पास प्रेशर और सेम ये हो गया, तो डायरेक्ट बताओ यही वाला तो केस है कि हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और हमारे पास कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मॉलिक्यूल इसके। अगला देखो 1 लीटर ऑफ O2, 1 लीटर O2 के अंदर हमारे पास N पार्टिकल हमारे पास मिल रहे हैं, तो 2 लीटर इसके हमें कितने पार्टिकल मिल रहे होंगे। तो देखो हमारे पास कौन सा आया एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ के अंदर क्या था, एवोगैड्रो लॉ के अंदर क्या था V1 डिवाइड बाई में V2 इज इक्वल टू में N1 डिवाइड बाई में N2। अब आपसे N2 पूछा जा रहा है, तो ये लो N2 को सोल्व कर दो, इसको N2 को इधर भेजेंगे और बाकी इसको इधर करेंगे, तो V1 इंटू में सॉरी N1 डिवाइड इंटू में V1 डिवाइड में कितना हो जाएगा V1। अच्छा इसका चेक करो, N कितना है N1 है 1, और V कितना है V2 कितना है जी 2 है, तो 2 लीटर है, डिवाइड में वॉल्यूम इसका कितना है 1 लीटर है, तो बताओ 1 लीटर से लीटर कट जाएगा और कितना आ जाएगा इसका N2 इसका कितना आ जाएगा 2N के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कैसे क्या हुआ है, एवोगैड्रो लॉ से सॉल्व हुआ। देखो भाई गैसियस लॉ पे नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज को आप मैटर करिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, डेप्थ में जाने वाला है सीरीज, डेप्थ में देखिए कहा जा रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी could not explain which of the following। कह रहा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कौन सी चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि जो मास हमारे पास जो मैटर होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, और इसी चीज को क्या कहते हैं अल्टीमेट पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं एटम। और यही हमारे पास सेम एटम होगा जो आइडेंटिकल, उसका शेप साइज मास और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, सेम मासेस के सारे कुछ क्या होंगे सेम होंगे।
और वही अगला वाला कहता है डिफरेंट मासेस के हमारे पास कैसे होंगे, सब कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है जी। अगला एटम आर द हमारे पास क्या रखे, यही जो सबसे छोटे जो एटम के पार्ट होते हैं यही किसी के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। और हमारे पास क्या रहा है कि दो एटम और हमारे पास एलिमेंट अपने फिक्स रेशियो में जुड़ के ही कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इनका फिक्स रेशियो, किसी भी दो एटम मॉलिक्यूल या कुछ भी मिलके वो फिक्स रेशियो में जुड़ के कुछ बनाएंगे, उसी को हमारे पास कंपाउंड या हमारे पास मॉलिक्यूल कह रहे होंगे। एटम कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। एटम कभी भी हर हमेशा कंजर्व होते हैं और हमारे पास केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हमारे पास ओनली कॉम्बिनेशन सेपरेट द रीअरेंजमेंट। कह रहा है कि जो आइटम्स होते हैं वो सिर्फ रीअरेंज होते हैं, वो कहीं गायब नहीं होते, इसके बारे में बताया। तो डाल्टन ने किस किस को बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बताया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन भी बताया था, बस क्या नहीं बताया था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम नहीं बताया था। तो भाई ये भी चेक कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, हमारे पास जोसेफ ने दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया था, लिविसियस ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। लॉ ऑफ गैसियस किसने दिया था, हमारे पास इसने दिया था, गे लूसेक लॉ ने दिया था। तो इसके अंदर आपका सबसे गलत आंसर कह रहा है कि कुड नॉट बी, तो डी आ जाएगा, डी वाले ने इसने नहीं दिया। और आपको एक्स्ट्रा बात बताते हैं कि 5 लॉ को हमारे पास एक साथ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और दूसरा क्या कहते हैं हमारे पास, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था उसको भी समझ लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम होगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे कब, कंडीशन क्या है, वो एसटीपी पे होना चाहिए। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लोगों के लिए डाटा लाया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। आइए, एन एलिमेंट एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक हमारे पास कॉम्पोजिशन, जिसका हमारे पास कह रहा है कोई एक एलिमेंट एक्स है जिसके 3 आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल रहा है। और वो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, हमारे पास 200 का 90% है, 199 का हमारे पास 8% है, 202 का हमारे पास 2% है। तो आइए इसका क्या होता है, कैसे निकालते हैं जी, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सबसे है सम ऑफ ऑल मासेस इनटू में जितना उसका एवेंडेंस जितना परसेंट मिल रहा है डिवाइड बाई में 100। जैसे ये वाला कितना है, 200 का 90% है, तो 200 इंटू में 90। इसका कितना है, 199 का 8% है, तो 199 का 1%। 202 का हमारे पास 2% है, 202 का हमारे पास 2% है, और परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड। इस आपको सबको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इतना आएगा, इन सबको जोड़ के इतना आएगा, और सबको करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन इतना ऑप्शन में है 200। ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको नहीं करना होता। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, बताओ 90% 200 का है, 90% 200 का है, तो बताओ सबसे ज्यादा मास किसका होगा, 200 का। अरे 90% प्रोबेबिलिटी का जो 200 का है, ऐसा याद किया करो कि भाई एक बॉक्स में हमारे पास है कि 90% तो हमारे पास सिर्फ x 200 का पड़ा है, तो कोई भी अगर हाथ डाल के निकालूंगा तो कौन सा निकलेगा, 200 का ही निकलेगा। तो कैलकुलेशन से अगर जो नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 90% है, यानी 200 के आसपास ही इसका आंसर होने वाला है। समझ में आया जी, ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला सेम ऐसे क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिना इसको पेन उठाए करो, मैं चाहता हूं कि आप बिना इसका पेन उठाए करो। इसको एक बार देखते हैं कि कौन कौन अच्छे से इसको कर लेता है। कह रहा है कि बोरोन हैज द 2 स्टेबल आइसोटोप, बोरोन का 2 स्टेबल आइसोटोप्स है, जिसमें से हमारे पास क्या है, 10 का 19% है, और हमारे पास 81% किसका है, 11 का है। तो बताओ हमारे पास 11 के आसपास आएगा, और 11 भी नहीं आएगा, क्योंकि 11 से हल्का सा कम आएगा। ये बात समझ रहे हो कि इसका 11 का कितना है, 81% है, यानी दूसरा कुछ और भी मिल सकेगा, कंप्लीट 11 भी नहीं, तो 11 से हल्का सा कम आएगा। तो मुझे हल्का सा 11 से हल्का सा कम, तो मुझे यही समझ में आता है कि इतना ही रहेगा। बाकी इसका ऑप्शन आप लोगों को देखना है तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हो।
ये है एमवीजी का ट्रिक, एमवीजी ब्रांड है, इस चीज को आप जरूर अप्लाई करिएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। बाकी तो आप लोगों को तरीका पता ही है, ये आप लोग कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, और इस टाइप से करके हम निकाल सकते हैं इसको। अगला देखिए अगला कह रहा है द नंबर ऑफ एटम इन हमारे पास 4.25 ग्राम ऑफ NH3 अप्रोक्स। नंबर ऑफ एटम बताने हैं तो बताओ, मोल्स निकालने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, सबसे बढ़िया क्या है आपको लिए कैसे निकाल सकते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये कहीं भी लग सकता है, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे, कहीं भी आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन है। दूसरा हमारे पास होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लेकिन ये वॉल्यूम किस में लेना है, ऊपर लीटर में लेना है। तो सर इतना आ जाएगा। मान लो जो ml में रहेगा तो क्या करेंगे, तो ml में ले लेंगे, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही बात है, हाँ जी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। और ध्यान रखना, वो गैसेस जो कि एसटीपी और एनटीपी पे हो तभी ये लॉ लगाना है, अदरवाइज ये लॉ नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। और अगला देखिए पीवी इक्वल टू एमएनआरटी, ये वाला भी ओनली गैस के लिए होता है, लेकिन तब वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है, और आइडियल गैस के लिए तब भी किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर के ऊपर लगाया जा सकता है। अगला मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर हमारे पास क्या, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम, तो इससे ही मोल्स निकलेंगे। तब लगाते हैं जब कैसा होगा, रिएक्शन कैसा होगा, सॉल्यूशन में होगा, और वो भी रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। और रिएक्शन हो गया तो क्या लगाएंगे, N इंटू में V लगाएंगे। ये भी सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन कब, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तब। अब देखो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, बताओ नंबर निकालना है और आपको ग्राम दिया हुआ है, तो क्या आप दोनों को इक्वेट करना चाहोगे, हाँ जी सर चाहेंगे। तो हमारे पास कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई में एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू में गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। अगर इसमें सिर्फ आपको नंबर निकालना है तो बताओ, नंबर बराबर में आप क्या करोगे, नंबर बराबर में करोगे गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो। अच्छा एटम निकाला तो इसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है एटम ही निकालना है, तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एटोमिसिटी में आगे वाले लेक्चर में आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि इससे और क्या क्या निकाला जा सकता है, तो हम ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। ये 4.2 ग्राम, ठीक है जी। और मोलर मास आप बताएं अमोनिया कितना होता है, अमोनिया का होता है 17, और इंटू में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितना होती है 6.022 इंटू में 10 की पावर में 23। और कितने एटम है टोटल जी, इसके टोटल एटम आएंगे मेरे ख्याल से 4 है। देखो 3 हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, 3 हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, और हमारे पास एक किसका है, अमोनिया का है। तो टोटल 4 हमारे पास टोटल एटम इसके अंदर हो जाएंगे। आइए इसको रफली हमारे पास, इसको फॉर्मूले में हमारे पास 6 मान के चलते हैं, तो ठीक है। आइए एक बार करके देखते हैं इसको सॉल्व। 4.25 इंटू में 6 इंटू में 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 102 डिवाइड बाई में 17 इंटू में 10 की पावर में 23। और इसको पूरा हमारे पास 17 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर 23 हमारे पास एटम इन NH3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास ऑप्शन आ जाए। तो 6 इंटू में 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर डी वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ए, इसका ऑप्शन 23 वाला होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला कोर्स, ये सारे सीरीज आपको बढ़िया लगा होगा। और कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा आप लोगों से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, क्या हुए, आप जो भी आपका रिजल्ट रहेगा जरूर बताइएगा। और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक करके बता सकते हैं कि आपका कैसा ये हमारे पास सीरीज लग रहा है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।